सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक बनने से पहले ही बीजेपी की भजनलाल सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया था और 4 विभाग भी सौंपे थे। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में टीटी को मंत्री बनाए जाने पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बीजेपी की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पे लगी हुई थी। सत्ता में आने के बाद भजनलाल सरकार की ये पहली बड़ी परीक्षा थी। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद करणपुर विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को चुनाव नहीं हुआ था। रुपेंद्र सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था क्योंकि कांग्रेस के सरकार में रहते हुए उपचुनाव में भी यहां पर सहानुभूति का कार्ड चला था। चुनाव स्थगित होने पर 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना हुई, जिसमें रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीत गया। बड़ा सवाल उठ रहा है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री पद पर बने रहेंगे या तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। नियमानुसार कोई भी भारतीय नागरिक 6 महीने तक बिना विधायक बने मंत्री बना रह सकता है। अभी उन्हें मंत्री बने केवल 8 ही दिन हुए हैं और अब तक कार्यकाल भी नहीं संभाला, इसलिए बीजेपी नेतृत्व पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी रहे स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को चुनाव स्थगित हो गया था। तो बहुत ही ये घटना जो है काफ़ी आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा। और क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये सुनवाते हैं। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगले रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब हमारी शानदार जीत होगी। देखिए, श्री करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी उनके नाम बदलने का या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। सर, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो आप जीत की और अग्रसर हो रही है, क्या फैक्टर मानते हैं? लोकतंत्र जी, जनता। हाँ, जो करणपुर की जनता है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है और मोदी जी को भी दिया है। जो लोकतंत्र को नहीं समझते उनको ये बता दिया है भी लोकतंत्र ही चलेगा हिंदुस्तान में, लोकतंत्र की। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, केंद्र के नेता भी आए, राजस्थान के सारे नेता आ गए, टीटी साहब को मंत्री भी बना दिया, क्या कहेंगे? जो कुन्नर साहब ने जो पिछले 40 सालों से सरपंच से लेके जो जनता की सेवा की है ईमानदारी से, लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वोट दी है। और मुझे जो युवाओं ने और मातृशक्ति ने जो मुझे इतना प्रेशर होने के बाद, इतना सरकार का दबाव होने के बाद भी खुलकर मुझे जो आशीर्वाद प्रेम दिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और जो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की गई, आचार संहिता को ठेंगा दिखाते हुए, संविधान को ना मानते हुए जो चलते चुनाव में मंत्री पद दिया, लोगों ने दिखा दिया है भी वो चीज नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र ही चलेगी। हालांकि आपके फादर साहब की जो डेथ होगी कुछ ही टाइम पहले हुई, आज आपको जीत मिली है, एक श्रद्धांजलि भी मिली है, उनको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो अपने पिताजी को नमन करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए
जो जिस तरीके से मेरे पिताजी ने ईमानदारी से सेवा की है इस इलाके की, उस तरीके से मैं सेवा करूंगा, यही मेरी मन में प्रार्थना है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दें कि जिस उम्मीदों से कर्णपुर के वासियों ने मुझे उम्मीद की है, मैं उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। जी जी बिल्कुल। ये थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीत की और अग्रसर हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो अपने पिता गुरमीत सिंह कुन्नर थे, दिवंगत नेता थे, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर इसको देखते हैं और अपने जनता के बीच में जाकर ये सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा कि जो काम उन्होंने कुन्नर साहब ने शुरू किए थे उनको ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि जो जीते हैं वो उनका क्या कहना है। और हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। शिप्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं, अटल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनूप जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शिप्रा जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि एक पॉलिटिकल रिपोर्टर या कमेंटेटर के लिए ये सबसे आज की मुझे लगता है एक्साइटिंग स्टोरी है। नहीं, पहले की भी डिबेट्स में जब ये बात हुई थी कि जब सारी चीजों में वक्त लिया सरकार ने, मंत्रिमंडल गठित करने से लेकर पोर्टफोलियो देने तक, तो मुझे लगता है कि ये जो मामला था खास तौर से कि जब टीटी साहब को न केवल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया बल्कि पोर्टफोलियो भी उनका डिसाइड कर दिया गया कि ये पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है, बॉर्डर इलाका है, हरियाणा पंजाब से लगता हुआ, और पाकिस्तान का बॉर्डर भी इस इलाके में लगता है, तो बहुत सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी और दूसरे लिहाज से भी, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राजस्थान के लिए बहुत अहम इलाका है। और ऐसे में मुझे लग रहा था कि सरकार को जिसने भी नसीहत दी होगी उसे थोड़ा सा मेरे ख्याल में संभल के चलना चाहिए था। उसकी एक वजह ये भी थी कि जब ऐसे मामले होते हैं, क्योंकि जो करणपुर का चुनाव स्थगित किया गया था, तो वो क्योंकि जो प्रत्याशी नहीं रहे थे उनकी वजह से स्थगित किया गया था, और उन्हीं के परिवार, उन्हीं के बेटे को जब टिकट दिया गया, तो ये हमारी जो जनता है, हम जानते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न हमारे भारत में रहता है वो इमोशनली ड्रिवन रहता है, तो इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं ऐसे मामले में, तो जीत की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टीटी को शामिल करना और फिर पोर्टफोलियो दे देना, थोड़ी सी जल्दबाजी जो है वो सरकार ने की। और पहले भी जब डिबेट में हम लोग बैठे थे तो मेरा ये कहना था कि जनता जब तक आपको नहीं चुन के लाती, देखिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें यही होना चाहिए कि जनता जब तक आपको मत से नहीं चुनती है तब तक थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था, और जल्दबाजी हुई और एक तरह से बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक हिस्ट्री में दर्ज हो गया है ये ऐसा मामला कि जब हर बार जब अब डिबेट होगी तो ये मामला कोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे जो प्रेसिडेंसेस हैं वो सेट नहीं होने चाहिए। जरूर। अटल जी, आपके पास आना चाहूँगा। शिप्रा जी को आप सुन रहे थे, बीजेपी से कहाँ पे चूक हो गई? आपने थोड़ी जल्दबाजी की, जनता को शायद टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया, आपने एक मंत्री बना के भेज दिया कि यही है आप उम्मीदवार। कहाँ पे होगी चूक? देखिए साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनता का जो भी जनादेश है उसको हम स्वीकार भी करते हैं और शिरोधार्य भी रखते हैं जी। और रही बात आप इसको कोई रीति नीति से जोड़े, ये रीति नीति नहीं, ये दिवंगत हमारे गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब हैं, उनको जनता की श्रद्धांजलि है। जो जनता है वो भावनात्मक रूप से कांग्रेस ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, और जिस तरीके से अब हमारी जो जनता है वो संवेदनशील है, और उसी संवेदना के रूप में कुन्नर साहब को वोट मिले। ये बात उनके जो बेटे हैं जो जीते हैं, रूबी जी, वो भी यही बात कह रहे कि भाई वो भावनात्मक रूप से उनको ये जीत मिली है, भले वो इसको लोकतंत्र से जोड़ रहे हो या किसी भी तरीके से, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ जो जनता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी और उसी का उनको आशीर्वाद मिला है। अटल जी, जीत तो जीत है, जंग में, प्यार में जीत तो जीत है। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया, बीजेपी ने कैंडिडेट भी दिया, मंत्री बना के जो वैसे कैंडिडेट को भेजा। लड़ाई तो बीजेपी ने भी लड़ी ना। नहीं, बात हमने इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया कि भी जीत है, तो हमने मान लिया कि 69 से 70 हो गए, तो इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
अब इशू ये है कि क्या ये रीति नीति के कारण जीत है? तो ऐसा नहीं है। अभी तो देखो हमारी सरकार अभी आई है, तो इसको रीति नीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जितना आप देखिए डोटासरा जी जितना अहंकारपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है, उस तरीके से नहीं। न तो कांग्रेस ने कुछ किया है, न अभी हमारी कोई रीति नीति के कारण ऐसा हुआ है। ये सारी संवेदनात्मक और भावनात्मक जीत है। चलिए मैं इसके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा अटल जी, इसको भी दूसरे सवाल पे आऊंगा, लेकिन अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी बताइए, आप फूले नहीं समा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बने नहीं, जनता ने उन पे जनप्रतिनिधि की मोहर लगाई नहीं, उनको आपने मंत्री बना दिया, तो जनता ने ये एहसास करा दिया कि बिना जनता के मंत्री क्या संतरी भी बनना संभव नहीं है। और ये जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। मंत्री को संतरी और संतरी को मंत्री बनाने की ताकत रखती है। जनता ने अपनी शक्ति और अपनी ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पूरा जोर लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग और संविधान की जो खुली धज्जियां उड़ाई, मैं समझता हूं देश के अंदर इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और उनके बावजूद भी उनको हार का स्वाद चखना पड़ा। ये जनता का जवाब है। और भारतीय जनता पार्टी को इस शर्मनाक हार से सबक लेना चाहिए और अपने अहंकार से दूरी बनानी चाहिए और जनता के दिलों को समझना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। नीरज, तो आखिरकार नीरज करणपुर के सिकंदर जो है रुपिंदर ही साबित हुए। देखिए बाबा, रुपिंदर सिंह कुन्नर जो हैं, इनकी जीत पहले से ही सुनिश्चित इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि राजस्थान में अगर पिछले उपचुनाव का अगर हम हिस्ट्री देखें, यानी कि जो पिछली गहलोत सरकार के समय लगातार जो उपचुनाव हुए, सभी के अंदर जो विधायक थे, यदि उनका निधन हुआ और वहां उपचुनाव हुआ तो उनके बेटे, बेटी या फिर पत्नी, जिसने भी चुनाव लड़ा, उसकी जीत हुई। सतीश पूनिया पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी भी ये चीज सामने आई थी और बकायदा बीजेपी की रणनीति जो है वहां नाकाम रही थी और ये स्वीकार करना पड़ा था कि सिंपैथी वोट बैंक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस चुनाव में भी ये चीज मालूम थी, लेकिन उसके बावजूद सुरेंद्र पाल टीटी को पहले ही मंत्री बनाया गया। उसका कारण साफ था, एक मैसेज देना था। मैसेज ये देना था कि नहरी क्षेत्र के अंदर कृषि संचित क्षेत्रीय विकास जल उपयोगिता विभाग जो है ये सुरेंद्र पाल टीटी को दे दिया जाता है, यानी कि आपके क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित समस्या नहीं आएगी। वो इस नहरी क्षेत्र की बड़ी समस्या है। ये मैसेज दिया गया था और बाकायदा चुनाव से पहले मैसेज दिया गया, लेकिन ये कार्ड नहीं चला क्योंकि ये जो क्षेत्र है गंगानगर इलाके का जो क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र में आता है। दूसरा पंजाब से लगता हुआ ये क्षेत्र है। अगर इसमें देखें आम आदमी पार्टी या अन्य दलों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वोट जो है वो कटे हैं और वो वोट जो है माना जा रहा है कि बीजेपी के कटे हैं। अब वो किसके वोट कटे हैं उसका एनालिसिस जो है पूरा वो होगा आगामी दिनों के अंदर और जल्दी बीजेपी की भी इस हार को लेकर के विश्लेषण करके एक रिपोर्ट अपनी हाईकमान को सौंपेगी। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक बड़ी कमी रही और उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिला, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी कुन्नर की जीत हुई है। और दूसरा जो किसान समाज है, क्योंकि पहले 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो एक सिख कम्युनिटी का या सरदार कम्युनिटी का एक बड़ा आक्रोश जो है वो किसानों के साथ में देखने को मिला था। वो अभी तो कहीं भी ना है, कहीं आपका कहने का मतलब वो असर अभी भी देखने को मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर के बीजेपी को आगामी दिनों में सतर्क होने की यहाँ जरूरत है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। शिप्रा जी, अब एक दूसरा सवाल जो आता है, अब दूसरा सवाल जाहिर अब यही पूछा जाएगा कि जिस सरकार को बने अभी अभी चंद दिनों हुए हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, आपने सब कुछ नया लाकर देने की कोशिश की है, वहां पर क्या ये चूक कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? ये चूक कहीं कुछ इशारा तो नहीं करती है हमें और आपको? पॉलिटिकल लीडर्स की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कुछ और क्या इशारा कर रही है? नहीं, देखिए ये इलाका, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि गंगानगर का खासतौर से इलाका, जो नीरज जी भी कह रहे थे कि नहरी क्षेत्र वाला इलाका है, सेंसिटिव जोन है,
और यहाँ पर किसान कम्युनिटी के इश्यूज जो हैं वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव इश्यूज रहे हैं। सरकार के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी पूरे 5 साल अभी शुरुआत ही है सरकार की, तो भारी पड़ने जैसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार पर कोई ऐसा कोई मुद्दा है कि जो भारी पड़ेगा। इसको मैं बदल देता हूं शिप्रा जी, इस सवाल को दूसरे ढंग से पूछता हूं आपसे। क्या हम माने कि कांग्रेस की हार जो हुई है वहां पे वो 2 बड़े नेताओं के आपसी झगड़े की वजह से हुई है? क्या ये रिजल्ट थोड़ा उस ओर भी इशारा करता है कि इतनी स्थिति खराब नहीं थी? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है जो आपने पूछा है। स्थिति खराब, आप ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब माना जाता है कि जब सरकार 5 साल रहनी है, नई सरकार बनी है, तो माहौल हमेशा सरकार के पक्ष में रहता है। बाय इलेक्शन में हमेशा होता है। वोटर्स जो हैं वो हमेशा इस इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं, क्योंकि 5 साल हमें काम करवाने हैं, तो जो 5 साल जो पद पर रह रही है सरकार उसके साथ में रहना चाहिए। लेकिन पक्ष में ना आना जो नतीजा है वो इस बात का इशारा, जो मैंने पहली बात की कि बहुत जल्दबाजी आपने की। आपने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि जनमत आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जब तय कर लिया तो जनता अपने आप हमारे साथ में आ ही जाएगी। और मुझे लगता है थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन भी है। मिस कैलकुलेशन ये भी कि क्योंकि जैसे सिंपैथी वेव की जो बात थी वो तो एग्जिस्ट करती थी, और भारत की चुनाव की हिस्ट्री हमेशा से ऐसी रही है कि जहां इमोशंस हावी होते हैं तो वो पक्ष में जाता है, उसी प्रत्याशी के पक्ष में जाता है चुनाव। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। और अभी जो मौजूदा फैक्टर मुझे लगता है जो बात जिसकी होनी चाहिए मनोरंजन जी, वो बहुत अहम बात है। पॉलिटिक्स हो गई, चुनाव भी हो गए, जीत हार हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के इलाकों को उनका जो हक है वो मिलेगा कि नहीं। खास तौर से जो किसान है वहां पर किसान आंदोलन आज से नहीं, आप पिछले दशक भर से अगर आप देखेंगे लगातार जो है सिंचाई के पानी के लिए, और जो पानी पंजाब से आता है खासतौर से गंग नहर के जरिए जो पानी आता है, उस पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर, क्योंकि वो पानी जो है बहकर पाकिस्तान चला जाता है, तो वहां किसानों की जो पानी की कमी है, सिंचाई की जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गंगानगर जो है ऐसी बेल्ट है जहां पर की सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, तो वो क्योंकि फार्मर्स बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, बहुत ज्यादा हावी है किसानों के मुद्दे। तो मुझे लगता है कि जो भी पद पर रहे, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हों, लेकिन ये मुद्दे जो हैं वो सरकार की ओर से दरकिनार नहीं। जब इस पे अटल जी से सवाल करूंगा मैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। अटल जी आता हूं, इसी पर पूछूंगा कि जनता को जो उम्मीदें हैं, भले ही आप हार गए हो, उसका क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, चंद पलों में लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं ये जो बाय इलेक्शन हुई है उसकी। अटल जी के पास चलते हैं। अटल जी, ये बताएं, जो बात शिप्रा जी कर रही थी, जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है, जो उस इलाके की जो समस्या है, क्या उतना ही फोकस, उतनी ही शिद्दत से आपकी सरकार काम करेगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो हमारे संकल्प पत्र में लिखा है और जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जो मोदी जी ने गारंटियां दी हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी हैं, वो उनका भी इसीलिए कि हमें विश्वास था वो जीतेंगे, और दूसरी बात उनका जनता के साथ जुड़ाव था, वो उस क्षेत्र की प्रॉब्लम से भी वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे।
तो यही सब कारण थे कि भाई सुरेंद्र पाल सिंह जी को यदि मंत्री उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो उस क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास करेंगे। इसके लिए लेकिन अटल जी आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जिस ढंग से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा, जिस ढंग से आपने उनको मंत्री बना दिया और उसके बाद भेजा, एक एरोगेंस दिखा आप में, शायद वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए इसको आप एरोगेंस की तरह ले रहे हैं, हम इसको विश्वास और क्षेत्र, हमने ये वादा किया था कि हम हर वर्ग से और हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देंगे हमारे मंत्रिमंडल का, तो हम तो उसी तरीके से ले रहे हैं जी। आचार संहिता की पालना करने का तो आपको पता है चुनाव आयोग यदि इसको कोई गलत ठहराता तो हम इसको वापस भी कर लेते। आचार संहिता की पालना करने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग है उसने भी इस को गलत नहीं ठहराया। न हमारे कहीं उसमें लिखा है संविधान में कि ऐसा नहीं कर सकते। हमारा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी साहब को लेने का यही कारण था कि वो उस क्षेत्र की प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, जनता से जुड़े हुए थे, पूर्व में भी वो मंत्री रह चुके थे, तो वहां वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते। जरूर। और अभी भी ये हम सुनिश्चित आपको ये इसी मन से वादा करते हैं कि वहां की जनता के लिए अभी भी उसी तरीके से हम ये कार्य करेंगे जो कि हमने वादे किए। जरूर। अनूप जी के पास चलते। अनूप जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है, जो बात मैं शिप्रा जी से पूछ रहा था, कि आप यदि अपना घर दुरुस्त करके लड़ते चुनाव तो उतनी बुरी हालत नहीं थी होती आपकी, यदि घर में उतने झगड़े ना होते तो। हमारे यहाँ किसी तरह के कोई झगड़े ही नहीं थे। अरे वाह, क्या बात कही है, मैं मान गया। कौन से चुनाव की? जी जी जी, बोलिए। जहां अभी वाले चुनाव पे आप चर्चा कर रहे हैं और अभी अटल जी जो चर्चा कर रहे थे कि हमारा आत्मविश्वास था, हमने पहले ही मंत्री बना दिया, चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं थी, चुनाव आयोग हमारी ही जेब में था, तो आप ये देखिएगा जब चुनाव होते हैं विधानसभा के चुनाव में कोई गली में सरकारी कार्य भी छोटा मोटा होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपत्ति कर देते हैं। अनूप जी, मेरा सवाल कांग्रेस पे था। अनूप जी मेरा सवाल अनूप जी मेरा सवाल संवैधानिक भी अटल जी रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। अनूप जी मेरा पहले सवाल सुनिए। सरकार के अंदर मंत्री बना दो और ये अनूप जी मेरा सवाल सुनिए। आकर्षित करने का, लुभाने का प्रयास नहीं किया गया तो ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अनूप जी मेरा सवाल तो सुनिए आप पहले। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के दो बड़े नेता पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ते तो शायद आज आपकी स्थिति अच्छी होती। पूरे राजस्थान के परिदृश्य में आप बात कर रहे हैं तो हमने चुनाव पूरी ताकत से और मिलके लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भटकाने का जो प्रयास है, और जो इन्होंने कहा कि इमोशनल है, भावुक है जनता, तो इन्होंने जो वो भगवान श्री राम हमारे आदर्श पुरुषोत्तम है, लेकिन ये उनके लिए उनको चुनावी उपयोग में लाने का प्रयास करते रहते हैं और हम जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जब ये संकल्प पत्र की बात करें तो इनसे पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी वो योजना कौन सी सरकार की थी? अनूप जी, हमारी सरकार विपक्ष में चले गए ना, सत्ता आपके हाथ से निकल गई। अनूप जी आपके हाथ से सत्ता निकल गई। चलिए नीरज, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, आप सबका। नीरज, लास्ट वर्ड। जो मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव ने ये चीज भी दर्शाया है कि वोट, कांग्रेस के पास वोट है वहां पे। यदि आपने अपने घर को सही किया होता, मजबूती से इकट्ठे लड़ते, तो आप इतनी बुरी स्थिति में आज आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। बाबा देखिए, जो चुनाव के बाद एनालिसिस हुआ विधानसभा चुनाव के बाद में, उसमें पता ही चला कि कांग्रेस ने कुछ खोया नहीं है। यानी पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज था उससे 0.60% बढ़कर के कांग्रेस पार्टी का वोट शेयरिंग आया था। यानी अब की बार बढ़कर के वोट मिला, पिछली बार से कम नहीं हुआ। लेकिन खेल ये हुआ कि अन्य जो दल थे, चाहे बसपा की बात करें या आदिवासी क्षेत्र की पार्टियां थी या फिर आरएलपी पार्टियां थी, बीएपी, बीटीपी या निर्दलीय जो विधायक पिछली बार जीत करके आते थे, वो सारा जो वोट था या फिर वो विधायकों के जो नंबर थे वो बीजेपी के खाते में चले गए। तो कांग्रेस को भनक भी नहीं लगी, उनका जो वोट बैंक था उसमें बीजेपी ने कहीं कोई सेंध नहीं लगाई।
गई, लेकिन अन्य जो अदर जो फैक्टर था वो हावी रहा था और वो पूरा बीजेपी के अंदर ट्रांसफर हो गया। उसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो वोट थे उनको बचाते हुए भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव हार गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो ये बहुत बड़ा गेम था जो कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। अभी जो आप क्षेत्र की जिसकी बात कर रहे हैं, ये गंगानगर की करणपुर सीट है जहां पर चुनाव हुआ है और कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, 69 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी की आई हैं, लेकिन हर जगह कांग्रेस पार्टी जीत जाए ऐसा संभव इसलिए नहीं था क्योंकि चुनाव के मुद्दे हर जगह एक जैसे नहीं होते, लागू नहीं होते। जी हाँ, बस अब मेरे पास टाइम इतना ही है। जाते जाते ये बता देता हूं कि इस सीट पर कांग्रेस को 48.6% वोट मिले हैं और बीजेपी को 42.8% वोट मिले हैं। तो ये अंतर जो है यहाँ पर देखने को मिला है। शिप्रा जी आपका, अटल जी आपका, अनूप जी आपका, नीरज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, आज वक्त इतना ही है। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ इस प्रोग्राम को करने में। तो आज के मुद्दा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।